कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज तीसरी बार ईडी से पूछताछ के लिए जा रही हैं और आप साफ तौर से देख सकते हैं कि राहुल गांधी पहली आगे वाली सीट पे बैठे हैं और खुद प्रियंका गांधी सोनिया गांधी के साथ पिछली सीट पे हैं। और अब ये जो सोनिया गांधी का जो काफिला है वो ईडी दफ्तर की तरफ निकल चुका है। तीसरी बार आज पूछताछ हो रही है। तकरीबन 6 घंटे से ज़्यादा समय की पूछताछ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से हो चुकी है और आज फिर पूछताछ के लिए बुलाया गया। इससे पहले कांग्रेस पार्टी की तरफ से कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने ये कहा है कि किस तरह से एक बुजुर्ग महिला को मोदी सरकार हरास कर रही है। और ये काफिला आप देख रहे हैं इस वक्त सोनिया गांधी का निकलता हुआ जो ईडी दफ्तर जा रहा है। इससे पहले 2 दौर की पूछताछ हो चुकी है और सोनिया गांधी से तकरीबन 6 से 10 घंटे के बीच ईडी की पूछताछ हुई है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि नेशनल हेराल्ड के मामले में कई सारे सवाल सोनिया गांधी से पूछे गए हैं और आज तीसरी बार उनको बुलाया गया है पूछताछ के लिए और ये काफिला निकला है। इससे पहले संसद के अंदर भी कांग्रेस और विपक्षी दलों के जो सांसद हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कई सांसदों को पिछले 2 दिनों में निलंबित किया गया है। खासतौर से ईडी के दुरुपयोग का मामला सामने आ रहा है। आज कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, जिसमें गुलाम नबी आज़ाद, अशोक गहलोत, आनंद शर्मा, इन तमाम नेताओं ने सीधा आरोप लगाया है कि सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। माकन साहब, एक हिंदी में सवाल इसी पे कि आपको लगता है तीसरी बार 75 साल की बुजुर्ग महिला से लगातार ईडी पूछताछ? देखिए ईडी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा हम लोगों के सत्याग्रह के अंदर है और जो आप कह रहे हैं ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इसके साथ साथ में महंगाई, बेरोजगारी, अग्निपथ, ये भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनको लेकर के हम सत्याग्रह कर रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर। सांसद निलंबित कर दिए गए। कांग्रेस दुख की बात है। हम लोग अगर पार्लियामेंट में महंगाई की बात नहीं कर सकें, पार्लियामेंट के अंदर सरकार के खिलाफ बात नहीं कर सकें तो कहाँ करेंगे। धन्यवाद। तो साफ तौर से अजय माकन जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महासचिव, उनका कहना है कि ईडी तो मुद्दा है ही, लेकिन आपको एक तस्वीरों के माध्यम से दिखाऊं कि किस तरह से कांग्रेस दफ्तर के बाहर पूरी तरह से पैरामिलिट्री फोर्सेस, दिल्ली पुलिस और जो सुरक्षा के जवानों ने एक तरह से घेरा बना रखा है कि कोई भी प्रदर्शनकारी कांग्रेस मुख्यालय से बाहर नहीं निकल पाए। और महिला पुलिसकर्मी भी हैं और बाकी तमाम जो अलग अलग रैफ के जवान हैं, बाकी सीआरपीएफ के जवान हैं, दिल्ली पुलिस है और कोशिश यही है कि प्रदर्शनकारियों को बाहर ना निकलने दिया जाए। कल पूरे दिन राहुल गांधी और कांग्रेस के तमाम सांसदों को हिरासत में लेके दिल्ली के पुलिस लाइन जो किंग्सवे कैंप है उसमें रखा गया था। आज तीसरी बार सोनिया गांधी पहुंची हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस की कोशिश यही है कि प्रदर्शनकारियों को बाहर निकलने न दिया जाए। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज तीसरी बार ईडी दफ्तर के लिए निकल चुकी है और उनके साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी हैं और इस सब के बीच कांग्रेस मुख्यालय पर लगातार सत्याग्रह जारी है। हमारे साथ कुमारी शैलजा जी, जो कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता है। मैम, क्या लगता है, बीजेपी तो ये कहती है कि जांच होने दीजिए ना, क्यों आप लोग इतना एजिटेटेड हो रहे हैं? सत्याग्रह नहीं, ये तो दुराग्रह है आप लोगों का। ये तो सारा दुराग्रह तो भारतीय जनता पार्टी का है। उनकी एरोगेंस है, उनका अहंकार है, जो वो समझते हैं कि लोकतंत्र में लोगों की आवाज़ को दबाया जाएगा। ये केवल एक हथकंडा है, एक ड्रामेबाजी है भारतीय जनता पार्टी की, जो हमारे शीर्ष नेताओं को बार बार इस तरह से बुलाकर वो सिर्फ दिखाना चाहते हैं लोगों को कि देखो कानून अपना काम कर रहा है, जबकि दुनिया जानती है कि चाहे ईडी हो, आईटी हो, सीबीआई हो, इनका किस प्रकार से दुरुपयोग ये सरकार कर रही है। दुनिया जानती है, सबको दिख रहा है। एक तरफ संसद में दिखा, कल पूरे दिन कांग्रेस के तमाम सांसदों को, खुद राहुल गांधी को पूरे दिन हिरासत में रखा गया। सांसदों को संसद से निलंबित किया जा रहा है। महंगाई एक बड़ा मुद्दा है जिसके ऊपर चर्चा विपक्ष आती है। सरकार की मंशा क्या है? मंशा ये है कि असली मुद्दों से ध्यान भटकाएं। असली मुद्दे आज के दिन हैं, महंगाई है, बेरोज़गारी है, जीएसटी है, जिसके नोटिस भी दिए गए हैं, लेकिन ऑपोजिशन की आवाज़ को दबाया जा रहा है पार्लियामेंट में। हम चाहते हैं कि प्राथमिकता पर, क्योंकि आज के दिन देश के सामने सबसे बड़े ये मुद्दे हैं और इन मुद्दों को हमारे नेता भी उठाते हैं और अगर हमारे पार्लियामेंट में हमारे सांसद भी उठाना चाहते हैं तो उससे ध्यान भटकाने के लिए ये इस तरह के कार्य कर रहे हैं। हमारे सांसद चाहते हैं कि इन बातों पर डिस्कशन हो, लोगों के सामने असलियत आए, लेकिन ये उन चीज़ों को छिपाने के लिए ये
सोनिया जी, राहुल जी, इनको बुलाकर और इस तरह से हर रोज़ बुलाकर उनकी आवाज़ को दबाना चाहते हैं। कह रहे हैं कि आप लोग भ्रष्टाचार को ढकना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि एजेंसियां अपनी जिम्मेदारी से काम ना करें, कहीं एक तरह से एक प्रेशर टैक्टिक्स है ये सत्याग्रह। एक सिंपल सवाल है मेरा कि क्या कारण है कि जो विरोधी पक्ष है, जो ऑपोजिशन है, उन्हीं के लीडर्स के ऊपर इस तरह से ये कानून लागू होते हैं और ये एजेंसियां छोड़ी जाती हैं, और जो ऐसे भी लोग हैं जिनके ऊपर ये बात हो और जब भारतीय जनता पार्टी में चले जाएं तो वो पाक साफ हो जाते हैं, उनका शुद्धिकरण हो जाता है, गंगा स्नान हो जाता है, और तब ये एजेंसियां कहीं इंडिपेंडेंट एजेंसियां आपको नज़र नहीं आती। केवल ऑपोजिशन के लीडर्स की आवाज़ को दबाने के लिए इन एजेंसियों का इस्तेमाल किया जाता है। इनमें कोई इंडिपेंडेंस नहीं है, केवल दिखावा है। धन्यवाद। तो साफ तौर से कुमारी शैलजा जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, इनका कहना है कि एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है और कहीं ना कहीं एजेंसियों का अगर सदुपयोग करना है तो ये एजेंसियां सिर्फ विपक्षी नेताओं के ऊपर क्यों जांच बिठाती है सरकार, क्यों कोई सत्ता पक्ष या कोई जो सत्ता में शामिल है उनके ऊपर ईडी का कोई रेड नहीं होता है, कोई ईडी कार्रवाई नहीं करती है। कैमरामैन आकाश के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली। ਮੀਆਂ ਮੁਰਾਦ ਅਲੀ ਜੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇਰ ਹੈ ਅੰਧੇਰ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ, ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਵੇਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਵਸ਼ੀਕਰਨ, ਕਿੱਤਾ ਕਿਰਾਇਆ, लॉटरी नंबर होवे या लोटो मैक्स 649। मेरे और मेरे पति के बीच में बहुत अनबन रहती थी, जिसकी वजह से मैं बहुत सारे तांत्रिकों से मिली पर मुझे कोई समाधान नहीं मिला। उसके बाद मैं मियां मुराद अली जी से मिली, जिससे कि अब मैं अपने वैवाहिक जीवन में बहुत खुश हूँ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾਏ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੀਆਂ ਮੁਰਾਦ ਜੀ ਅਲੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਹਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੱਕਦਮ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੜੋਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼। ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 98417 18786 97797 24075।